इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 यस यू कैन मोरल साइंस बुक से चैप्टर नंबर 12 अवॉर्ड्स डे फॉर लायन। लायन के लिए, लायन कौन होता है? जंगल जंगल का राजा होता है ना, शेर, वही लायन। ठीक है, लायन के लिए क्या है? बुरा दिन है। वॉर्स डे मतलब बुरा दिन है ना, खराब दिन। ठीक है, कभी कभी आपका भी खराब दिन चल जाता है ना, आपके किसी दिन मार्क्स अच्छा नहीं आता तो आप लोग बोलते हो ना कि मेरे लिए आज बहुत बुरा दिन है, बहुत खराब दिन है। वैसे ही आज लायन के का बुरा दिन है। ठीक है, अवॉर्ड्स डे फॉर अ लायन। ठीक है, लायन का बुरा दिन। तो देखते हैं इस स्टोरी में। तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ अ क्लेवर फॉक्स टॉट अ लेसन टू लायन। कैसे एक चालाक लोमड़ी शेर को सबक सिखाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया गया है कि दैट वाज अ बैड डे फॉर अ लायन। लायन के लिए बुरा दिन है। ठीक है, आज क्या है? लायन के लिए बुरा दिन है, ऐसा करके बताया गया है। ठीक है, लायन का नाम है गब्बर। लायन का नाम है गब्बर, इस बात को याद रखना है। ठीक है, आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि लायन का नाम क्या है? गब्बर। ठीक है, गब्बर नाम है लायन का। दैट वाज अ बैड डे फॉर अ लायन, जिसको गब्बर नाम से भी आप बोल सकते हो। तो गब्बर के लिए आज बुरा दिन है, या फिर लायन के लिए आज बुरा दिन है। ठीक है, ड्यूरिंग हिज चेस टू कैच अ रैबिट। जब ये जो लायन है, अब लायन है तो अपने हिसाब से जानवर को मार के खाएगा ही, है ना। तो जब ये चेस कर रहा था रैबिट को, मतलब रैबिट, रैबिट जानते हो ना आप लोग, खरगोश। रैबिट मतलब खरगोश। ठीक है, तो जब ये लायन खरगोश को कैच कर रहा था, मतलब उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, उसको चीज चेस कर रहा था, उसको दौड़ा रहा था उसको पकड़ने के लिए। ठीक है, उस टाइम का बात कर रहा है। ही स्प्रैंग इन टू अ स्मॉल बस। बस का मतलब होता है झाड़ झाड़ियाँ। ठीक है, झाड़ झाड़ियाँ यहाँ पे आप देख सकते हो फोटो में, ये पूरा झाड़ झाड़ी है ना, वही। ठीक है, कहाँ पे फंस जाता है? बस में फंस जाता है, झाड़ झाड़ियाँ में फंस जाता है। ठीक है, रैबिट को पकड़ने गया था और झाड़ी में फंस गया। ठीक है, फ्रॉम द बस ही केम आउट। और जब वो झाड़ी से बाहर निकला, बस मतलब झाड़ झाड़ियाँ। ठीक है, जब वो झाड़ी से बाहर निकला तो वो देखता है कि उसने रैबिट को नहीं, वो रैबिट को नहीं पकड़ पाया। ठीक है, मतलब भाग गया होगा रैबिट, है ना। नॉट विद द रैबिट। ठीक है, रैबिट के साथ वो बाहर नहीं निकला। बट विथ अ लार्ज थॉर्न इन हिज पाम। लेकिन उसके पाम में चोट लग गया था। ठीक है, पाम यानी कि पैर होता है ना आपका, पैर, ये आपका मान लो पैर है। ठीक है, ये आपका पैर है। ठीक है, पैर का जो बैक साइड है, पीछे वाला जो साइड है, ये पीछे वाला जो साइड है, अंदर से देखेंगे तो पीछे वाला जो साइड है ना, उसको पाम बोलते हैं। ठीक है, PALM, पाल्म। ठीक है, मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। ठीक है, तो पाम में ये जो लायन है, इसके पाम में चोट लग गया था, काटा, काटा गड़ गया था। ठीक है, थॉर्न मतलब होता है कांटा, THORN लिखा है ना, थॉर्न, इसका मतलब होता है कांटा। थॉर्न मतलब है कांटा, कांटा उसके पाम में घुस गया है, पैर में धस गया है। ठीक है, ओके। ही क्राइड फॉर हेल्प। अब लायन कांटा गड़ गया तो अब हेल्प के लिए चिल्लाने लगा, रोने लगा, है ना। ही क्राइड, ही ट्राइड हिज बेस्ट टू पुल आउट द थॉर्न। लेकिन लायन कोशिश किया कि कांटा को निकाल सके, है ना। थॉर्न मतलब कांटा, कांटा को निकाल सकें। ठीक है, पुल आउट मतलब निकाल सकें। ठीक है, अपना पूरा कोशिश किया, बहुत अच्छा कोशिश किया, कांटा को निकाल सके, पर निकाल नहीं पाया। ठीक है, ही सुक हीज हैंड। अपना हाथ से, ही सुक हीज हैंड, अपना हाथ से बहुत सारा ट्राई किया, बहुत कोशिश किया, ट्राइड मतलब कोशिश किया। ठीक है, टू पुल आउट द थॉर्न, कांटा को निकाल सके, पूरा कोशिश किया। थॉर्न मतलब कांटा। ठीक है, कांटा को निकालने का पूरा कोशिश किया, अपना हाथ से निकालने की कोशिश किया। हीज माउथ एक्सेट्रा, अपने मुंह से भी निकालने का कोशिश किया। ठीक है, अपने मुंह से भी निकालने का कोशिश किया कांटा को। यहाँ, तो यहाँ पर आप फोटो में देख पा रहे होंगे, पैर में कांटा, वो मुंह से भी निकालने का कोशिश कर रहा है और हाथ से भी। ठीक है, पूरा कोशिश किया पर निकल ही नहीं रहा है। ठीक है, ओके। तो थॉर्न विथ हिज माउथ, माउथ और बहुत सारा चीज से निकालने की कोशिश किया पर नहीं निकला। ठीक है, बट ऑल हीज एफर्ट्स वर इन वेन। जितना भी वो कोशिश किया, एफर्ट्स मतलब जितना भी वो मेहनत किया, कोशिश किया, है ना, सब वेन में चला गया, मतलब सब बर्बाद हो गया, उसका जितना कोशिश सब उसमें नाकामयाब हो गया। ठीक है, मतलब नहीं निकला, ऐसा समझ लो, नहीं निकला। ठीक है, कांटा निकालने का पूरा कोशिश किया पर निकला ही नहीं। ठीक है, देन ही आस्क्ड अदर एनिमल्स। तो दूसरे एनिमल्स, बाकी सब जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं ना, तो किसी बहुत सारे जानवर को बोला मदद के लिए। ठीक है, फॉर हेल्प, हेल्प मतलब मदद, मदद के लिए बोला सबको। बहुत सारा जानवर रहता है, सबको बोला, पर कोई उसका मदद ही नहीं किया। बट दे ऑल फियर्ड ऑफ द लायन। लेकिन सब कोई लायन से क्या है, डरता है, इसलिए कोई उसका मदद नहीं किया। ठीक है,
डरता इसलिए है कि अगर मान लो हम लायन के पास गए, उसका काँटा निकालने में मदद किए, बाद में हम ही को खा गया तो, ठीक है? लायन का तो फितरत है ना जानवर को खाना, है ना? समझ रहे हो? ठीक है? तो इसलिए कोई लायन का मदद नहीं किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके क्वेश्चन आंसर में एक क्वेश्चन है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है? कि व्हाई डिड अदर एनिमल नॉट कम टू हेल्प द लायन, कि बाकी सारे जो जानवर हैं उसने लायन का मदद क्यों नहीं किया, ठीक है? ये क्वेश्चन है, ठीक है? कि बाकी सारे जो जानवर है जंगल में वो लायन का मदद क्यों नहीं किया। तो आपको यहाँ पे लिख देना है कि दे ऑल फियर्ड ऑफ लायन, कि वो जितने भी जानवर है वो डरते हैं लायन से, ठीक है? दे ऑल फियर्ड ऑफ लायन, आपको आंसर मिल गया, ठीक है? यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 है आपका डी पार्ट का, डी क्वेश्चन आंसर डी नंबर में आपका क्वेश्चन नंबर 1 का यही आंसर होगा, ठीक है? आपका बता दिया आपको, ठीक है? सो नो एनिमल केम टू हेल्प हिम, तो कोई जानवर उसको मदद करने के लिए नहीं आया, ठीक है? एट लास्ट द लायन अप्रोच्ड द क्लेवर फॉक्स, अब अंतिम में जब कोई नहीं मदद किया तो आपका एक चालाक लोमड़ी के पास गया, ठीक है? अप्रोच्ड मतलब पहुंच गया, अप्रोच मतलब चला गया या पहुंच गया, ठीक है? तो कहाँ चला गया? क्लेवर, चालाक, क्लेवर मतलब चालाक, फॉक्स मतलब लोमड़ी, चालाक लोमड़ी के पास चला गया, ठीक है? लायन जब कोई इसका मदद नहीं किया तो चालाक लोमड़ी के पास पहुंच गया, ठीक है? गब्बर, गब्बर किसका नाम है? लायन का, ठीक है? तो लायन अब पूछता है, लायन बोलो या गब्बर बोलो, बात एक ही है, ठीक है? लायन का ही नाम है गब्बर, बहुत अच्छा नाम है, फिल्मी नाम है, नहीं? तो गब्बर पूछता है, आस्ट कैन यू पुल आउट द थॉर्न प्लीज, अब लोमड़ी को बोलता है कि जरूरत जब पड़ती है तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है ना, तो वही अभी शेर को जरूरत पड़ रहा है इसलिए लोमड़ी को प्लीज करके बोल रहा है ना, रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज बोल के, ठीक है? गब्बर बोलता है, आप पूछता है, गब्बर आस्ट मतलब पूछता है, ठीक है? कैन यू पुल आउट द थॉर्न प्लीज, क्या तुम कांटा निकाल दोगे? पुल आउट मतलब खींच दोगे, निकाल दोगे कांटा को, ठीक है? लायन बोलता है आई एम सफरिंग वेरी मच विथ पेन, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है? कांटा घुसा हुआ है तो दर्द होगा ही ना, तो वही लायन रिक्वेस्ट करता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरा कांटा निकाल दो, लोमड़ी को ऐसा बोलता है, ठीक है? पुल आउट मतलब निकाल दो, ठीक है? कांटा निकाल दो, ठीक है? मैं बहुत सफ़र कर रहा हूँ, मतलब मैं दर्द में हूँ, ठीक है? पेन में हूँ, पेन मतलब दर्द, दर्द में हूँ, प्लीज़ निकाल दो, ठीक है? अब देखते हैं फॉक्स का क्या जवाब है। फॉक्स सेड, द फॉक्स सेड आई एम नॉट वेरी एक्सपर्ट इन दिस टास्क, मैं इस काम में ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, है ना? मतलब लोमड़ी कह रहा है, ये जो क्लेवर फॉक्स के पास जो लायन आया वो जवाब देते हुए कहता है कि मैं इस काम में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, ठीक है? मतलब मैं कांटा नहीं निकाल सकता, इनडायरेक्टली यही कह रहा है, ठीक है? मैं ये काम नहीं कर सकता, टास्क मतलब काम, ठीक है? मैं ये काम नहीं कर सकता मतलब मैं कांटा नहीं निकाल सकता। बट आई हैव अ लिटिल फ्रेंड, लेकिन मेरे पास एक छोटा सा दोस्त है, ठीक है? मेरे पास एक छोटा सा दोस्त है, हु इज़ वेरी एक्सपर्ट, जो कि बहुत एक्सपर्ट है ना? ये सब काम में बहुत एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट इन दिस वर्क, इस काम में बहुत एक्सपर्ट है, मतलब कि वो आपका कांटा निकाल सकता है, मैं आपका कांटा नहीं निकाल सकता, ये कह रहा है लोमड़ी, ठीक है? समझे बात को? लायन जो है लोमड़ी को बताता है कि निकाल दो कांटा प्लीज़, तो लोमड़ी जवाब देता है कि नहीं मैं नहीं निकाल सकता, मैं इस काम में एक्सपर्ट नहीं हूँ, है ना? मैं नहीं निकाल पाऊंगा, मेरा एक छोटा सा दोस्त है वो आपका कांटा जरूर निकाल देगा, ठीक है? इस काम में वो एक्सपर्ट है ना? आई विल श्योरली आस्क हिम टू हेल्प यू, मैं जरूर उसको बोलूंगा कि आपकी मदद करे, ठीक है? आई विल श्योरली, श्योरली मतलब बिल्कुल, है ना? मैं बिल्कुल उसको बोलूंगा कि आपकी मदद करे, बट आई हैव सम डिमांड्स, लेकिन मेरा कुछ डिमांड है। देखो लोमड़ी तो चालाक है, चालाकी दिखाई दिया, है ना? ठीक है? तो बोला कि मैं तो उसको कह दूंगा कि आपका कांटा निकाल दे, लेकिन मेरा कुछ डिमांड है, ठीक है? कुछ मतलब डिमांड मतलब कि कुछ मेरी मांग है, ठीक है? कुछ मेरी मांग है, उसको आपको पूरा करना पड़ेगा ऐसा करके, ठीक है? अभी लायन दर्द में है तो उससे जो चाहे वो करवा ले रहा है ना? देखते हैं क्या डिमांड करता है। व्हाट आर योर डिमांड्स, क्या तुमको क्या चाहिए, तुम्हारा डिमांड क्या है ना? लायन पूछता है, ठीक है? आस्क्ड द लायन, इट इज़ नॉट जस्ट फूड और मनी, ये कुछ खाना पैसा नहीं है, ठीक है? लोमड़ी जवाब देते हुए कहता है ये कोई खाना या पैसा नहीं है, ठीक है? योर मजेस्टी, ठीक है? आपका हमको क्या चाहिए? मजेस्टी चाहिए। अब क्या मांगता है ये लोमड़ी? मजेस्टी मांग लेता है, ठीक है? मजेस्टी क्या होता है? मजेस्टी आपको पता चल जाएगा, ठीक है? आगे स्टोरी में बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट पे
चैप्टर या जौन सा बुक का आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए वो लिख दीजिएगा। क्लास 4 के यहाँ पे सारे कंटेंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो मजेस्टी का मतलब होता है, आप बोल सकते हो शोहरत, ऐसा करके बोल सकते हो, रिस्पेक्ट है ना, रिस्पेक्ट बोल सकते हो, इज्जत, ठीक है। जो फेम है किसके पास, लायन के पास, ठीक है, वो चाहिए, मांग रहा है। अभी और समझ लीजिए इसको। यू शुड अलाउ मी टू गिव यू 5 किक्स, आपको किक्स ऑन योर बैक। फॉक्स क्या बोलता है, फॉक्स तो क्लेवर है, वो क्या बोलता है लायन को कि आप मुझे अलाउ कीजिए, आप मुझे परमिशन दीजिए, किसके लिए, आपको 5 किक मारने के लिए, आपके बैक में, पीछे से आपको 5 बार मारने के लिए, ठीक है। 5 किक, 5 बार वो पैर से किक मारेगा लायन को। देखो कितना चालाक है फॉक्स, है ना। सबको सारा जानवर जानता है कि सारा जानवर शेर से डरता है, ठीक है। लेकिन अभी शेर फंसा हुआ है मुश्किल में, है ना, तो फॉक्स इसका फ़ायदा उठा रहा है एकदम बराबर, ठीक है। बोल रहा है कि हम आपको 5 बार मारेंगे किक पीछे से, ठीक है, पीछे से बैक में आपका 5 बार किक मारेंगे, पैर से मारेंगे, ठीक है। कितना चालाक निकला फॉक्स, है ना। इसलिए तो फॉक्स को क्लेवर बोलते हैं, है ना। द फॉक्स सेड, फॉक्स ऐसा बोलता है, ठीक है। गब्बर आस्क्ड विथ सरप्राइज एंड एंगर। अब भैया गब्बर यानी जो शेर है वो तो गुस्सा हो गया, एंगर हो गया, है ना। एंगर मतलब गुस्सा, और सरप्राइज हो गया, आश्चर्य लगा उसको, ये हमको मारेगा, हम राजा, हम कहा जंगल के राजा, किंग ऑफ जंगल, इंसान हमसे डरता है, सारा जानवर हमसे डरता है, और ये आ गया हम ही को मारेगा 5 बार, वो भी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार, बाप रे, है ना। ऐसा सोचने लगा शेर हमारा गब्बर, है ना। डू यू वॉन्ट टू किक मी, क्या तुम हमको मारना चाहते हो। इसको यकीन नहीं हो रहा है ना, शेर को यकीन नहीं हो रहा है कि तुम हमको किक मारेगा। तो फिर पूछता है कि डू यू वॉन्ट टू किक मी, तुम हमको मारना चाहते हो किक। डोंट यू नो हु एम आई, क्या तुम जानते नहीं हो हम कौन है ना। क्या तुम जानते नहीं हो हम कौन है, हमको मारेगा तुम, है ना। शेर है, समझ रहे हो, ठीक है। तो डू यू नो हु एम आई, यही बोलता है, ठीक है, कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, ठीक है। आई नो। अब ये जो लोमड़ी है ये तो चालाक है, अभी वो मुश्किल में है तो बुरा बोलेगा, बोल रहे हाँ मैं जानता हूँ, 2 बार बोलता है, मैं जानता हूँ, है ना। आई नो बट इट इज़ नॉट माई नीड टू रिमूव थॉर्न फ्रॉम योर पाम। थॉर्न मतलब कांटा, पाम मतलब पैर के पीछे वाला, ठीक है। तो बोलता है कि उल्फ जो है, सॉरी, ये जो आपका ये लोमड़ी है, ये क्या रिप्लाई करता है कि ये मेरा ज़रूरत नहीं है, मतलब मुझको ये हटाना नहीं है, ये जो थॉर्न है, कांटा जो है, इसको हटाने का मेरा क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। मैं अगर निकालूंगा तो मुझे बदले में कुछ चाहिए ना, तो इसलिए मैं आपको मारना चाहता हूँ, बात खत्म है, ठीक है। फॉक्स भी एक तरफ से अपनी जगह पर सही है ना, कि उसको क्या मतलब है आके आपका कांटा निकाले, है ना। आपका कांटा निकालेगा तो उसको कुछ बदले में चाहिए ही, ऑब्वियसली, है ना, ठीक है। तो दोनों अपनी जगह सही है ना, किसी को गलत नहीं बोल सकते। इफ़ यू डोंट वांट आई एम गोइंग, अगर आप नहीं चाहते हैं तो हम जा रहे हैं, आपको कांटा नहीं निकलवाना है, नहीं मार खाना है तो हम जा रहे हैं यहाँ से, सिंपल। हाँ ये भी सही है ना। पर शेर को तो निकलवाना ही है, तो बोलेगा हाँ निकाल दो, है ना। तो गुड बाय बोल के जैसे ही उल्प जाने लगता है, सॉरी ये भेड़ जो है आपका जाने, क्या बोल रहा हूँ, लोमड़ी जो है ना, ये आपका जाने लगता है, ठीक है। लोमड़ी आपका यहाँ से जाने लगता है, ओके। फॉक्स बोलता है गुड बाय करके जाने लगता है, ठीक है। तो फिर लायन बोलता है हे वेट, रुको, अब शेर को तो निकलवाना ही है ना, क्या करेगा, है ना। वेट, अब यहाँ पर भी शेर देखिएगा आप चालाकी कैसे करेगा। सेट द फॉर अ वाइल, ठीक है, कुछ देर बाद सोचने के बाद, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखा था इसलिए मैं सोचा कैसे हो गया, है ना। हे वेट सेट द लायन बोलता है, एंड बिगेन टू थिंक फॉर अ वाइल, और कुछ देर के लिए कुछ सोचने लगता है, ठीक है। सोचता है थोड़ी देर, है ना, बिना सोचे समझे कैसे बोलेगा हमको मार दो, है ना। तो थोड़ा देर सोचता है, और क्या सोचता है आप समझो। आई एम सफरिंग विद द पेन, मैं अभी दर्द में हूँ, है ना। ऑफ द थॉर्न, पैर के दर्द में हूँ, है ना। कांटा, थॉर्न मतलब कांटा, कांटों के दर्द में हूँ, ठीक है, ऐसा लायन सोचता है, ठीक है। इट हैज़ टू बी पुल्ड आउट, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है ना, निकालना ही पड़ेगा, पुल्ड आउट मतलब निकालना पड़ेगा, है ना। लेट हिम किक मी 5 टाइम्स, चलो मारने दो इसको 5 बार, मन में ऐसा सोचता है, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट टू रिमूव द थॉर्न, मैं बस ये कांटा निकलवाना चाहता हूँ, है ना। आफ्टर टेकिंग द थॉर्न आउट, कांटा निकलवाने के बाद
आई विल ईट अप हिज लिटिल फ्रेंड, मैं इसके छोटे से दोस्त को खा जाऊंगा, ऐसा करके ये सोचता है। ठीक है, देखो आपके मन में यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता होगा कि लायन तो उल्फ के लायन फॉक्स को नहीं खा सकता, तो मैं कहूँगा लायन फॉक्स को नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि देखो इंसान इंसान को खाएगा, कैसे लगेगा, थोड़ा अजीब लगता है ना। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक आध दो हो सकता है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो वैसे ही जो लायन है वो उल्फ को नहीं, ये जो फॉक्स है इसको नहीं खाता है। ठीक है, फॉक्स को नहीं खाता है। ठीक है, पर ये क्या सोचता है लायन कि हम उसका छोटा सा जो दोस्त है जो मेरा कांटा निकालेगा उसको खा लेंगे, है ना, ऐसा सोचता है। ठीक है, चालाक है शेर, लेकिन अभी उसका चालाकी मिट्टी में मिल जाएगा, देखिएगा अभी कैसे क्या होगा। द फॉक्स देन बिगेन टू किक, गब्बर फॉक्स जो है मारने के लिए स्टार्ट कर देता है। ठीक है, गब्बर को फॉक्स भी जानता है कि बाद में ये पलट जाएगा, है ना, बाद में अगर मारेंगे कांटा निकलवाने के बाद तो ये नहीं मारने देगा, है ना, हम ही को मार के भगा देगा, है ना, इसलिए पहले ही मार ले रहा है। ठीक है, 5 बार। गब्बर विथ हिज परमिशन, है ना, परमिशन के साथ। देखो एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, परमिशन लेके किया है। ठीक है, विथ हिज परमिशन, गब्बर का परमिशन लेके उसको मारना स्टार्ट किया। ठीक है, मजबूरी में परमिशन देना भी पड़ा गब्बर को, है ना, यानी कि लायन को 1 2 3 लाइक दैट मारते गया, इसी तरह मारते गया। 1 बार मारा, 2 बार मारा, 3 बार, 4 बार, 5 बार हो गया, मार गया। ठीक है, द फॉक्स कॉल्ड हिज लिटिल फ्रेंड, अब फॉक्स बुलाया अपने छोटे से दोस्त को, है ना। अब देखना लायन का जो सोचा था कि उसका छोटा सा दोस्त को खा जाएंगे, अब देखना ये छोटा सा दोस्त कौन निकलेगा। देयर केम अ लिटिल पॉर्क्यूपाइन, अब वहाँ पर एक छोटा सा पॉर्क्यूपाइन आ गया जिसको शेर खा ही नहीं सकता। ठीक है, मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, बहुत छोटा सा है। ठीक है, कछुआ जैसा छोटा सा रहता है, मैं आपको दिखा देता हूँ फोटो। ठीक है, पॉर्क्यूपाइन का। ओके, ही पुल्ड आउट द थॉर्न विथ अ ग्रेट ईज, और ये जो पॉर्क्यूपाइन है ये कांटा निकाल देता है आराम से, है ना, बहुत ताकत लगा के निकाल देता है। ठीक है, द पेन इन हिज पाम ऑफ द लायन वॉज रिड्यूस्ड, और जो लायन के पैर में दर्द था, पाम में दर्द था, वो रिड्यूस हो गया। रिड्यूस मतलब कम हो गया, रिड्यूस्ड मतलब कम हो गया। ठीक है, रिड्यूस्ड मतलब कम हो गया। ठीक है, कम हो गया अब दर्द। ठीक है, बट हिज माइंड बिकेम फिल्ड विथ एंगर, ग्रीप एंड डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन उसका जो दिमाग है, मस्तिष्क है, जो ब्रेन है लायन का, वो क्या हो गया, पूरा एकदम गुस्सा से, एंगर से, ग्रीप से, डिसअपॉइंटमेंट से, मतलब वो खुश नहीं था। ठीक है, मतलब उसको बहुत गुस्सा आ रहा था अपने अंदर ही अंदर। ठीक है, ठीक है, ग्रीप का मतलब होता है दुख, ग्रीप मतलब होता है दुख। ठीक है, डिसअपॉइंट मतलब वो खुश नहीं है। ठीक है, दोनों का सेम ही मीनिंग है। ठीक है, व्हाट टू से, अब क्या कहना है ना। ही वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटमेंट इन थिंकिंग हाउ ही कैन टेक रिवेंज, अब वो इस सोच में पड़ गया कि कैसे वो रिवेंज लेगा, है ना, शेर जो है अब रिवेंज कैसे लेगा, वो सोच में पड़ गया, बहुत डिसअपॉइंटमेंट में था। फॉर द 5 किक्स, 5 किक के लिए कैसे रिवेंज कैसे लेगा, रिवेंज मतलब बदला, कैसे बदला कैसे लेगा अब, है ना। ठीक है, उसका दोस्त तो अब छोटा सा निकला, उसको कैसे खाएगा। ठीक है, फॉर द 5 किक्स ही गॉट फ्रॉम द फॉक्स, जो 5 किक किसके मिला था, फॉक्स से मिला था, है ना, फॉक्स से 5 किक जो मिला था। ठीक है, उसका रिवेंज कैसे लेगा, बदला कैसे लेगा अब, है ना। हाउ कैन ही ईट अ पॉर्क्यूपाइन विथ थाउजेंड्स ऑफ क्विल्स, ये कैसे पॉर्क्यूपाइन को खा सकता है। पॉर्क्यूपाइन के पास क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ क्विल्स रहता है। ठीक है, क्विल्स, क्विल्स, देखो क्विल्स का मतलब होता है में क्या होता है, एट लास्ट में क्या होता है, ही हैड टू बो डाउन बिफोर द ग्रेट इंटेलिजेंस ऑफ द क्लेवर फॉक्स, क्लेवर फॉक्स के सामने उसको बो करना पड़ता है, बो डाउन मतलब सर झुकाना पड़ता है। ठीक है, बिफोर द ग्रेट इंटेलिजेंस ऑफ द क्लेवर फॉक्स, चालाक फॉक्स का इस इंटेलिजेंस पे उसको सर झुकाना पड़ता है। ठीक है, तो मोरल क्या हो गया इस स्टोरी का, क्लेवरनेस इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवेयर, चालाकी हर जगह रिस्पेक्ट दिलाती है आपको। ठीक है, शेर है जंगल का राजा, लेकिन शेर को किसका रिस्पेक्ट देना पड़ता है, लोमड़ी को, है ना, फॉक्स को। क्यों? क्योंकि वो चालाक है। ठीक है, तो इतने प्यार से आपको इतनी बड़ी पोयम पढ़ा, इतना बड़ा स्टोरी पढ़ाया, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स तक के बीच में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर पर चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना। क्वेश्चन आंसर चाहिए इस वीडियो का या एमसीक्यू, तो प्लीज़ बताना। आई विल अपलोड इट वेरी सून।